स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा को वांछित अपराधी रोमिल बोरा, जिसके ऊपर हरियाणा पुलिस द्वारा 3 लाख का इनाम घोषित किया गया है, उसकी मूवमेंट और वेयर अबाउट्स के बारे में एक सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना के उपरांत एसटीएफ द्वारा सेंट्रल यूनिट इंचार्ज राकेश कुमार के अंतर्गत एक टीम का गठन किया गया। जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें जो लीड्स थी हमारे पास ये थी कि रोमिल बोरा फरीदाबाद गुड़गांव के रास्ते से दिल्ली जा सकता है, दिल्ली में कोई वारदात कर सकता है या नॉर्दर्न हरियाणा में वारदात कर सकता है। इसके उपरांत हमारे द्वारा एसटीएफ द्वारा दिल्ली स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट से इंफॉर्मेशन शेयरिंग की गई, एक रूपरेखा बनाई गई और जितने भी हरियाणा से दिल्ली के प्रोबेबल एग्जिट रूट्स थे वहाँ पे एसटीएफ द्वारा जॉइंट नाकाबंदी की गई। और आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में रोमिल बोरा, जो कि एक वांछित अपराधी है, जैसे कि बताया कि उसके ऊपर 9 मुकदमे हैं हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, उसको नाकाबंदी के टाइम इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई बट ही एस्केप्ड और उसने ओपन फायर किया पुलिस पर्सनल पे। सेल्फ डिफेंस में एसटीएफ द्वारा भी क्रॉस फायरिंग की गई और इस क्रॉस फायरिंग में एक एसटीएफ के मुलाजम सब इंस्पेक्टर रोहन को फायर आर्म इंजरी आई है, एक दिल्ली स्पेशल सेल का मुलाजम सब इंस्पेक्टर परवीन को फायर आर्म इंजरी आई है और रोमिल को भी फायर आर्म इंजरीज आई थी। उसके उपरांत सीन ऑफ क्राइम से इनको नियरेस्ट हॉस्पिटल लिया जाता है जहां पे हमारे मुलाजमों का इलाज होता है और रोमिल को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। रोमिल एक एक्टिव शूटर था, उसके ऊपर 9 मुकदमे थे जिसमें 7 हरियाणा के, एक मोहाली का और एक दिल्ली का। जो हरियाणा में मुकदमे थे जिसमें एक ट्रिपल मर्डर था खेड़ी लखा सिंह का, एक कुरुक्षेत्र में शाहबाद में लिकर कंट्रैक्टर शांतनु का मर्डर हुआ, कुछ वारदातें यमुनानगर में L1 पे हुई, ठेके पे हुई, कुछ इमिग्रेशन सेंटर्स पे की, अटेम्प्ट टू मर्डर विद एक्सटॉर्शन। और जो ये शांतनु मर्डर केस में जो 376 नंबर मुकदमा है PS शाहबाद का, उसमें डीएसपी अमन जो एसटीएफ में है, इंस्पेक्टर प्रतीक जो अम्बाला यूनिट के और इंस्पेक्टर दीपेंद्र जो करनाल यूनिट के हैं, इन्होंने पहले 5 दिन में 5 बंदे पकड़े थे और कल और आज 5 और हमने अक्यूज़ उस केस में पकड़ लिए हैं। टोटल 10 अक्यूज़ हमने उस केस में पकड़ लिए हैं, जिसमें शूटर भी है, वो आदमी जिन्होंने रेकी की, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए, आर्म्स प्रोवाइड किए। तो अब तक जो शांतनु मर्डर केस है उसमें हमने 10 गिरफ्तारियां कर ली हैं और 11th जो रोमिल था उसका आज जो हमारा जो कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन था उसमें क्रॉस फायरिंग में वो न्यूट्रलाइज हुआ। इसके अलावा अब तक इस इन्वेस्टिगेशन में शांतनु की केस में कोई भी वांछित अपराधी नहीं है। जो 5 हमने एक्यूज पकड़े हैं उसे पुलिस रिमांड में लेंगे, अगर कोई और फर्द इंसाफ में नाम आएगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। जो फॉरेन बेस्ड इनके एसोसिएट्स हैं हम उन पे भी काम कर रहे हैं। एसटीएफ द्वारा पिछले 2 सालों में 9 अपराधियों को जो विदेश में बैठे थे, कुछ फर्जी पासपोर्ट में गए थे, उन्हें लीगल कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू, सेंट्रल एजेंसीज और इंटरपोल के थ्रू 9 ऐसे वांछित जो बाहर थे उनको हमने डिपोर्ट या एक्सट्रेडिट करवाया है। और मैं आपके माध्यम से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब यहाँ पे है, मैं आपके माध्यम से एक हमारे हरियाणा के युवाओं को ये अपील करना चाहता हूँ कि हम ये समझें कि ये जो फॉरेन बेस्ड गैंगस्टर्स हैं या जो भी हैंडलर्स हैं, इनका मेन पर्पस अपना है। ये आपकी वल्नरेबिलिटीज़, किसी लड़के की अगर गांव में कोई रंजिश होगी पारिवारिक, या कोई स्कूल में किसी से तू मैमा होगी, वो इनको सोशल मीडिया में फॉलो करता है, फिर वो उनको कल्टीवेट करते हैं। ऐसे ही किसी को कच्चा लालच आ जाता है कि ब्रांडेड शूज़ देगा, ब्रांडेड टी-शर्ट देगा। आपके ऊपर तो मुकदमे हो रहे हैं और ये बाहर बैठे हुए हैं, फिर कभी आपको छोटे मुकदमे में घुसा देंगे, फिर पैरवी करेंगे, फिर किसी बड़े केस में ले जाएंगे। तो मैं आप सभी मीडिया साथी से ये माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी यंग बच्चे इनकी लॉजिस्टिक में हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंसिस में हेल्प कर रहे हैं, डेट ड्रॉप में हेल्प कर रहे हैं। तो मेरी सभी युवा बच्चों से अपील है कि आप इन चीज़ों से दूर रहिए। इनके कोई सोशल मीडिया, कोई फॉलोइंग करने से कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई भी इंफॉर्मेशन होती है आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस को या एसटीएफ के साथ साझा कीजिए। सर, इसको क्रॉस फायरिंग में कितनी गोलियां लगी हैं, कोई पुष्टि हुई है? क्योंकि वो स्पोर्ट क्या थी सर, इससे एंड आउट उसको रोमिल को कितनी गोलियां लगी? हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, जब तक एफएसएल टीम, अब तक एफएसएल टीम आ चुकी होगी और एफएसएल टीम बताएगी कि कितनी गोलियां लगी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा
पर करीब करीब जो मेरे पास प्रीलिमिनरी नॉलेज है 25 से 30 दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई है, जिसमें रोमिल की तरफ से भी, एसटीएफ हरियाणा और दिल्ली स्पेशल सेल की तरफ से भी 25 से 30 और हाँ स्पॉट ये जो फरीदाबाद मंगेर फरीदाबाद से फतेहपुर बेरी जो दिल्ली का रोड है उसके बीच अब कितनी दूरी है ये मैं नहीं बता सकता। हमारी तरफ से शुरू हुई है सर, दिल्ली पुलिस कह रही है क्रेडिट गो टू दिल्ली पुलिस, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जस्ट नाउ। नहीं अभी कर रहे हैं ना, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उन्होंने क्लियरली कहा है इट इज दी उन्होंने जॉइंटली तो कहा ही है, उन्होंने ये कहा है इट वाज द इनपुट ऑफ द एसटीएफ की इंटेलिजेंस से, जो मैंने एक मैसेज पढ़ा है आप उससे क्लियरली पढ़ लीजिए। और एसटीएफ और हमारे जैसे कि 376 मुकदमे की बात की, शाहबाद की, उसमें 10 अपराधी जो पकड़े हैं वो डीएसपी अमन अंबाला और ये करनाल यूनिट ने पकड़े हैं और विद इन 2 वीक्स हमने 10 बंदे उनके गिरफ्तार किए हैं। सर किस प्रकार के पहले कोई मुकदमे है तो किस तरह के मुकदमे, फिर से 10 आरोपी पकड़े गए उन पर अगर मुकदमे हैं तो किस तरह के मुकदमे? देखिए सर ये ऑपरेशन कितनी देर चला? मैं पहले उनका आंसर एक एक करके प्लीज सवाल। हाँ, जो आप बता रहे हैं कि जो 376 केस है जिसमें शांतनु मर्डर हुआ, जिसमें हमने 10 अरेस्ट किए, उसका डिटेल्ड प्रेस नोट हर बंदे के खिलाफ कितने मुकदमे हम इसके बाद आपसे साझा कर देंगे। मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, आप पूछ रहे थे। सर इसका रोमिल का क्या बैकग्राउंड क्या है, कौन से गैंग से जुड़ा था क्या? देखिए रोमिल BA 10th पास है, बीकॉम सेकेंड ईयर में था और गैंग तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, ये फॉरेन बेस्ड इसके एसोसिएट थे जो, तो उनके साथ जुड़ा है। बाकी मैं फिर से आपको ये विश्वास दिलवाना चाहता हूँ कि जैसे कि पास्ट में जो भी बड़े बड़े गैंगस्टर रहे हैं हरियाणा में, हमने 9 गैंगस्टर्स को डिपोर्ट या एक्सट्रेडिट किया है, तो जो भी फॉरेन बेस्ड हैंडलर होगा हम बहुत जल्दी उसको भी इन मुकदमों में अरेस्ट करेंगे। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था, ऑडियो भी वायरल हुआ था, कुछ संबंध उससे मिला गया थी कि मेरी तरफ से मैंने इसको मारा है, बकायदा नोनी लाड़ा, लॉरेंस बिश्नोई, काला राणा गैंग ऑडियो वायरल किया था और इंस्टाग्राम पे बकायदा कोई जांच हुई है? नहीं ऑडियो वायरल तो नहीं, पर मुझे ध्यान, बट हाँ मैंने पोस्ट जरूर देखी है। और इस मुकदमे में जो भी जैसे नोनी राणा था तो उसको मुलजिम बनाया है, और अगर जैसे ही तफ्तीश में ये 5 बंदे और पकड़े हैं हमने, जैसे तफ्तीश में आएगा हम सबके नाम खोलेंगे। सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाली गई है, सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाली गई है उसके बारे में हम ऑलरेडी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपको एसपी एसटीएफ ने बताया कि दीज आर सम मिसक्रिएंट्स, सम फॉरेन हैंडलर्स हु आर, जो इसको सोशल मीडिया को यूज करके से गलत इन्फॉर्मेशन भी फैलाते हैं, तो उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जो भी उनके सोशल मीडिया पेजेस को या फिर उनके पोस्ट को फॉलो करते हैं, हम उन लोगों पे भी कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार से जो भी युवा उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं उनको भी एक सबक जाए और उनकी भी काउंसलिंग करी जाए। सर सवाल आपसे है कि जिस तरह से बड़े बड़े गैंगस्टरों को हरियाणा पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर दिया, तो क्या इस पे बुलडोजर कार्रवाई होगी, क्योंकि हरियाणा में मुस्लिम एक बड़ा अपराध? देखिए जो बुलडोजर कार्रवाई होती है अब तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं, तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन कंसर्न्ड एसपीस या डीसीस देख सकते हैं और उसके अनुसार अगर लगता होगा जो भी हमें जरूरत होगी किसी भी क्रिमिनल के अगेंस्ट जो स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन पॉसिबल होगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो या हमारी हरियाणा पुलिस हो, वो पूरी उसमें कार्रवाई करेगी और पूरी कोशिश करेगी कि इनको बिल्कुल रूट से खत्म करा जाए। सर 2 लाख का इनाम रखा है, 2 लाख का इनाम रखा है। जी प्लीज। देखिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक सूचना प्राप्त हुई और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन इंट, टेक्निकल सर्विलेंस, डिजिटल फोरेंसिक, ये सभी का कॉम्बिनेशन है। सर कितना समय लगेगा, कितनी देर चला सर ये ऑपरेशन? देखिए आप अगर पूरी हम रेकी की बात करें तो हम कल नाइट से ही हम सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशंस, तो आई कैन नॉट डिफाइन कि कितनी देर चला ये ऑपरेशन, क्योंकि कॉम्बिंग, सर्च, नाकाबंदी, कितने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, तो कल फायरिंग वाला सिर्फ जो फायरिंग की शूटिंग नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो इन्वेस्टिगेशन है, वहाँ भी पर्चा दर्ज होगा, जो एफआईआर की कॉपी आएगी उसमें सभी ये चीज़ें लिखी होंगी, तो वो आपसे हम डिटेल प्रेस नोट में शेयर करेंगे। शूटर इसमें मैंने दो हैं, एक रोमिल और एक सोजा। सर शांतनु के मामले जो आरोपी पकड़े 6 दिन के रिमांड के लिए, उनसे पूछताछ में कुछ सामने आया कि शांतनु से किस तरह की फिरौती मांगी गई?
देखिए, इसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ कर रही है, जिसमें जो 5 आरोपी पकड़े गए थे पहले, उनसे डिटेल्ड इंटरोगेशन करी गई। उन्हीं से हमें आगे से आगे लीड मिली, जिसमें फर्दर एसटीएफ ने 5 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है और उनका रिमांड लेके हम उनसे डिटेल्ड इंटरोगेशन करेंगे कि असले कहाँ से आए थे और जो भी जो स्कूटर थी, बाइक थी, कहाँ से आई थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन एसटीएफ के द्वारा और आपसे आगे शेयर करी जाएगी जब उन एक्यूज से इंटरोगेशन पूरा हो। सर, इस केस में कोई महिला का भी जिक्र है सर? इस केस में कोई किसी आरोपी महिला कोई ऐसा भी है, कोई पैसे कोई किसी को दिए है, कोई चर्चा चल रही है? केंद्रीय की महिला का नाम आया था, कोई नाम आया महिला? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे ही होगा हम डिटेल्ड प्रेस नोट और अगर एक और प्रेस ब्रीफिंग करनी पड़ी तो वी विल डू। सर, जो आपने 10 लोग गिरफ्तार किए हैं, उन 10 लोगों में किस प्रकार का आपसी संबंध था? वो एक गैंग से जुड़े थे या कुछ दोस्त थे? देखिए, अगर इन पूरे नेटवर्क का बताएं तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहा है उसको पता ही नहीं होता किसको क्या देना है। तो हम क्लियर, जो भी आप कह रहे हैं कि जो 10 बंदे हैं उनमें क्या रिलेशन था, पहले जानते थे, पहले वारदात में थे, ये सारी डिटेल आपको हम डिटेल प्रेस नोट में देंगे। सर, शराब कालेबाजी के लिए क्या मैसेज रहे? क्योंकि वो लोग डरे हुए हैं, नागरिक उन्होंने टीके नहीं दे रहे, तो हरियाणा में